बहुत पुरानी बात है। एक जंगल में एक गुरुकुल था जिसमें बहुत सारे बच्चे पढ़ा करते थे। एक बार गुरुजी ऐसे ही शिष्यों को पढ़ा रहे थे, मगर एक शिष्य ऐसा था जिसको बार बार समझाने पर भी एक भी सिद्धांत समझ में नहीं आ रहा था। गुरुजी को बहुत तेज गुस्सा आया और उन्होंने उस शिष्य से कहा, जरा अपनी हथेली तो दिखाओ बेटा। शिष्य ने अपना हाथ आगे किया। उसके बाद गुरुजी ने सलाह दिया, बेटा तुम आश्रम से घर चले जाओ। आश्रम में रहकर तुम अपना वक्त मत बर्बाद करो, क्योंकि तुम्हारे भाग्य में विद्या है ही नहीं। शिष्य ने पूछा, क्यों गुरुजी? गुरुजी ने कहा, तुम्हारे हाथ में विद्या की रेखाएं हैं ही नहीं। गुरुजी ने एक होशियार शिष्यों की हथेली को दिखाते हुए उससे बोले कि बेटा ये देखो, इसके हाथ में ये है विद्या रेखाएं जो तुम्हारे हाथ में उपलब्ध नहीं है, इसीलिए तुम विद्या के काबिल नहीं हो, तुम घर चले जाओ। ये सब सुनने के बाद शिष्य ने एक चाकू उठाया जिसका प्रयोग वह रोज सुबह की दातून काटने के लिए करता था। उस शिष्य ने उस चाकू से अपना हाथ काटकर उस हाथ में एक खून की रेखा बनाई और गुरुजी को दिखाया और बोला कि गुरुजी ये देखो, मेरे हाथ में भी विद्या रेखाएं बन गई। ये सब देखकर गुरुजी द्रवित हो गए और उन्होंने उस शिष्य को गले से लगा लिया और बोले, बेटा अब तुम्हें विद्या सीखने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। दोस्तों, वह बालक आगे चलकर महर्षि पाणिनि के नाम से विख्यात हुआ, जिनकी रचना विश्व प्रसिद्ध व्याकरण अष्ट अध्याय है। इतनी सदियों बीत जाने के बाद भी आज लगभग 2700 वर्ष के बाद विश्व की किसी भी भाषा में ऐसा उत्कृष्ट और पूर्ण व्याख्यान का काव्य आज तक नहीं हुआ। दोस्तों, इस कहानी से यह सीख मिलती है कि अगर आप दृढ़ संकल्प और अटूट निष्ठा के साथ कोई भी काम करना चाहो तो वह काम आपके हक में होगा, क्योंकि मेहनत के साथ हाथ की लकीरें भी बदल जाती है। दोस्तों, अगर आप छात्र हो और यह कहानी आपको अच्छी लगी और आप भारतीय संस्कृति से प्रेम करते हो तो इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें।